आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए अच्छी खबर। सैलरी निर्गत करने का आदेश हुआ जारी। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। वहीं जूनियर रेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के है बड़ी अपडेट। यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रही वायरल। क्या टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट हुई है जारी, उसके बारे में जानेंगे। वही तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण पर कोर्ट हुआ सख्त। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत 4 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते जा रहे हैं उन जिलों से सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी होते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ है, जबकि 3 माह लगभग कंप्लीट हो चुके हैं रेगुलर बेस पर जॉब करते हुए। लेकिन अभी तक सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश सभी जिलों में जारी नहीं हुआ है। लेकिन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और बहुत जल्द सभी जिलों में आप सभी को बता दें नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। और उम्मीद है कि अक्टूबर में दीपावली से पहले सभी शिक्षक साथी जो हमारे चयनित हुए हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में उनको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इतना विलंब हो रहा है ये प्रोसेस लंबा होने की वजह से, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर ऑफलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी जगह अवेलेबल होता तो इतनी देर नहीं लगती आप सभी की सैलरी निर्गत करने में। बाकी प्रोसेस सभी जिलों से जारी है और सभी जिलों में जल्द से जल्द लेटर आप सभी को देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है और जिस तरीके से प्रक्रिया इस समय गतिमान है तो पूरे जिले जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती नवनियुक्त रूप में चयनित हुए हैं सभी की तरफ से लास्ट सितंबर तक सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी हो जाएगा। किस जिले से सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी हुआ है, कितने कैंडिडेट का जारी हुआ है और अन्य कैंडिडेट की सैलरी कब आएगी, इस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही की तरफ से ये पत्र 20/9/2024 की डेट में जारी हो चुका है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद भदोही, विषय 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान के संबंध में यहाँ पर पूरी डिटेलिंग दी गई जो कोर्ट आदेश इसमें आए थे उसको लेकर के। और आगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन किया गया वो है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों के 3 या 3 से अधिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन। अब यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी और राहत भरी खबर है, क्योंकि आप सभी की सैलरी निर्गत करने में देरी हो रही थी तो इसलिए 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हटा करके अब 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर ही सैलरी निर्गत करने के आदेश जारी किए जाने लगे हैं। अधिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं जो निम्नवत हैं के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इन अध्यापकों से संलग्न प्रारूप पर 100 रुपये के नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हलफनामा फोटोयुक्त प्राप्त कर इन शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन नियमानुसार भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है जिन अभ्यर्थियों के 3 या 3 से अधिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं उनकी सैलरी निर्गत करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुल लगभग यहाँ पर बिल्कुल जो है 111 जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उनकी सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जो है वो जारी किया गया है। वहीं सैलरी निर्गत कराने को लेकर के सभी जिलों के नवनियुक्त शिक्षक साथी काफ़ी परेशान और हो भी न कि 3 माह से नौकरी कर रहे हैं और एक भी पैसा उन्हें सैलरी के रूप में नहीं मिला है और इसलिए उन्हें आर्थिक समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ रही हैं और अब उनकी सैलरी जल्द से जल्द निर्गत की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें सीतापुर जनपद, बलिया, गोंडा इन सभी जनपदों के लिए प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। सीतापुर में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सैलरी निर्गत करने संबंधी एक लेटर ऑलरेडी जारी हो चुका है जिसमें 150 के समथिंग अभ्यर्थियों की सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी हुआ था। सेकेंड लेटर जो है सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट से बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि इसी सप्ताह
जो मंडे से आपका सप्ताह शुरू होगा, इसी सप्ताह में आप सभी की सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी कर दिया जाएगा। सीतापुर जनपद के नवनियुक्त शिक्षक साथी जिनकी वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी हुआ था, पहली लिस्ट जिसमें नाम नहीं है, उन अभ्यर्थियों का जो है सेकंड लिस्ट में नाम आएगा और इसी सप्ताह वो लिस्ट आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम मूव करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी और भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले SCRT पर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से संपर्क किया गया था। तो निदेशक सर ने स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई विभाग की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जब 18 सितंबर को SCRT पर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले कुछ साथी मिलने पहुंचे तो वहां पर डीजी मैम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और विभागीय संपर्क न होने की वजह से उनकी प्रक्रिया को लेकर के आगे की कोई कार्रवाई या आश्वासन को लेकर के सारी चीजें जो हैं वो बेकार चली गई। अब यहां पर आप सभी साथियों को बता दें कि जिस तरीके से 18 सितंबर को एक प्लान किया गया था कि SCRT के अधिकारियों से मिलकर के नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के प्रयास किया जाए, लेकिन जब 18 सितंबर को SCRT पर पहुंचने की बात आई तो वहां पर आप सभी को बता दें कि मात्र 10 से 12 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों हमने कई बार ये कहा है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को अगर नौकरी 12,460 शिक्षक भर्ती में चाहिए तो अपनी 100% जो संख्या है उसके साथ में SCRT पर उपस्थित होकर के अधिकारियों पर एक तरीके से दबाव बना करके अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों की जो एकजुटता की कमी, सहयोग की कमी दिख रही, आपस में सामंजस्य की कमी दिख रही, यही आपको दूर करके रखी हुई है अपनी नौकरी से। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं, रीजन आपके नियुक्ति पत्र होल्ड का कोई भी है, सभी लोग एक साथ मिल करके अपनी पूरी संख्या बल के साथ SCRT पर अधिकारियों से मिले और कहे सर आपने सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद बोला था, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो चुकी है, अगली डेट 13 नवंबर की लग चुकी है, अब हम लोगों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें, निवेदन कर सकते हैं अपनी संपूर्ण संख्या बल के साथ। जब आपकी संपूर्ण संख्या बल अधिकारियों के सामने होगी तो अधिकारियों को भी कुछ सोचने पर मजबूर करेगी आपके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के। तो एक दिन फिक्स कर लीजिए सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी, जिस दिन सभी लोग SCRT पहुंच सके और उसके बाद में सभी लोग पहुंचकर अपनी नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के अपना एफर्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिल सकते हैं और मुख्य सचिव जो बेसिक शिक्षा विभाग के हैं डॉक्टर षणमुगा सुंदरम, उनसे मिल सकते हैं और चीजें अपनी क्लियर करा सकते हैं। अन्यथा आप इस तरीके से एकजुटता का अभाव दिखाएंगे तो आप कभी नौकरी नहीं पाएंगे, ये एक सच्चाई है, आप सभी लोग मान लीजिए। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में शेष रिक्त पद जो 781 बोले गए हैं उन पर नियुक्ति को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से अचयनित अभ्यर्थियों के बीच में लूट का धंधा जो चलाया जा रहा है उसको लेकर के आप सभी को सचेत कर रहे हैं कि जो भी आपको याची लाभ दिलाने के लिए फोन कर रहा है और कह रहा है कि आप जुड़ जाइए इतने रुपयों में और उतने रुपयों में हम आपको याची लाभ दिला देंगे, तो दोस्तों आप याची लाभ के लिए अगर किसी से ऐड होते हैं तो ये आपका पर्सनल रिस्क होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कब तक की डेट के अभ्यर्थियों को याची लाभ के लिए कंसीडर किया जाएगा। हालांकि 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थी 100% याची लाभ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप सभी को बता दें ये वही अभ्यर्थी हैं जो आज तक सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल 100% रद्द करा रहे थे, अब 100% याची लाभ दिला रहे हैं जब सेकेंड काउंसलिंग रद्द होती नजर नहीं आई है। तो ऐसे साथियों से बच के रहना है। सेकेंड काउंसलिंग रद्द तो होगी नहीं, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन रिक्त पदों पर याची लाभ भी नहीं मिलेगा, ये भी लगभग एक तरीके से कंफर्म ही है। और याची लाभ दिलाने के लिए जो भी आपको फोन करे, आपसे संपर्क करे, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है और जो भी रिक्त पद हैं वहां पर थर्ड काउंसलिंग के लिए ही प्रयास किया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई जाएगी। लेकिन केस डिसाइड होने के बाद थर्ड काउंसलिंग होगी और तभी जो अचयनित अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बाद मूव कर लेते हैं जूनियर रेटेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर रेटेड शिक्षक भर्ती जो है वो संपादित होनी है, परीक्षा हो चुकी है, रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, कोर्ट से चीजें डिसाइड भी हो चुकी हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पा रही है और शासन स्तर से इस पर कुछ रोक लगी हुई है। जूनियर रेटेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कल शासन स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। मीटिंग से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आप सभी लोग देख लें।
जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के कल शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें भर्ती से संबंधित आरक्षण मुद्दे को हल कर लिया गया है। भर्ती प्रक्रिया के जियो को लेकर के शासन स्तर पर अगली मीटिंग 24 सितंबर को रखी गई है और 24 सितंबर वाली मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें जियो को जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने पर फाइनल मुहर लग सकती है। और जिस तरीके से कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के शासन स्तर से आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से 10 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जियो आ जाएगा, ये पूरी उम्मीद नजर आ रही है। वहीं इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जो भर्ती प्रक्रिया संपादित होगी उसमें मेरिट को लेकर के भी फैसला ले लिया गया है और मेरिट विषयवार बनेगी अलग अलग, ये भी आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखना। वहीं इसमें सीट वृद्धि को लेकर के भी लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो सीट वृद्धि को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 6000 रिक्त पदों को ऐड करते हुए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई है। अब देखना ये होगा क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया रिक्त 6000 पदों को ऐड करते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का जियो जारी करेंगी, या 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के एग्जाम हुए हैं उतने ही पदों के लिए इसमें जो है जियो जारी होगा और भर्ती प्रक्रिया संपादित होगी। कई वर्षों से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को इंतजार कब समाप्त होगा, ऑफिशियली जियो जारी होने के बाद ये कहा जा सकता है। अभी फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्जाम डेट हुई जारी, क्या सोशल मीडिया पर मचा हुआ है इसको लेकर के बवाल। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के आवेदन 2022 में लिए गए थे, जिसमें 4163 पद जो है वो टीजीटी पीजीटी के हैं और 1017 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। लेकिन इन पदों पर आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट है, आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन एग्जाम डेट का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अब कल से सोशल मीडिया पर इन परीक्षाओं के एग्जाम डेट को लेकर के क्लेरिफाई किया जा रहा है कि एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और एग्जाम डेट भी वायरल हो रही हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 4163 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती की एग्जाम डेट हुई जारी। टीजीटी एग्जाम 15 व 16 दिसंबर को होगा, पीजीटी एग्जाम 27 व 28 दिसंबर को होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 5, 12 और 19 जनवरी को संपादित किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पे जो ये डेटें वायरल हो रही, ये अनऑफिशियल डेट है, ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं है, ना तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसलिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तब तक इन एग्जाम डेट पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो भी अभ्यर्थी इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है अपनी तैयारी करते रहें और दिसंबर में ही एग्जाम डेट मानकर चलें। जैसे ही इन डेटों को ऑफिशियली अप्रूव्ड किया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, चैनल के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। मूव करते हैं तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण की योजना पेश करे सरकार, कोर्ट है सख्त। 27 सितंबर तक हलफनामा न दिया तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को अदालत में होना होगा पेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त 1000 से अधिक स्थायी, अस्थायी या तदर्थ अध्यापकों को नियमित करने का ठोस प्लान पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्लान के साथ हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को 27 सितंबर को सुनवाई के समय हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2000 से पहले के तदर्थ अध्यापकों का वेतन रोकने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को संशोधित कर 1 हफ्ते में नया शासनादेश जारी किया जाएगा, सभी को वेतन दिया जाएगा। अपर महाधिवक्ता ने माना कि रीजनल चयन समिति ने अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर दी गई अर्जी पर विचार करते समय कुछ तकनीकी गलती की है। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि प्रकरण चयन समिति को वापस भेजा जाए ताकि वह कानून के तहत नई संस्तुति भेजें। समिति ने शासनादेश के आधार पर कानून की अनदेखी कर निर्णय लिया था। इस पर अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार खुद ही कदम उठा रही है, कोर्ट में कुछ भी पेश नहीं किया। कोर्ट ने कहा लंबे समय से सुनवाई चल रही, सरकार ने कोर्ट में कुछ भी पेश नहीं किया गया है, 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर प्लान पेश करें। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार इन अध्यापकों को वेतन विचार कर रही है, लेकिन पहले नियमितीकरण पर निर्णय ले लिया जाए। याचिका के वकील ने कहा कि सरकार केवल 33G क्लॉज 8 को ही देख रही है, जबकि उसे 33G की पूरी स्कीम पर विचार करना चाहिए। धारा 33G1 को लेकर सरकार भ्रमित है। कहा गया है कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश से अध्यापकों को वेतन देने व सेवा जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सरकार ने 8 नवंबर 2023 से वेतन भुगतान रोक रखा है, जबकि आदेश के खिलाफ विशेष अपील व SLP खारिज हो चुकी हैं।
तो कुल मिलाकर के कोर्ट सख्त है। तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर के देखना होगा अगली सुनवाई पर सरकार क्या स्पेशल प्लान लेकर के आती है इन सभी के नियमितीकरण को लेकर के। अगर ऐसा होता है और नियमितीकरण किया जाता है तो एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर होगी उन तदर्थ शिक्षकों के लिए जो 20 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं विद्यालयों में और अब उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।